आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। योगी सरकार ने सिंचाई सुधार के लिए 95 नई परियोजनाओं को किया मंजूर। 36,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बहाल होगी। 9 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। पटना में बीजेपी विधायक दल की बड़ी घोषणा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सम्राट चौधरी नेता, विजय कुमार सिन्हा उपनेता चुने गए। हरिद्वार में हरीश रावत का गन्ना किसानों के समर्थन में धरना। बोले, मिले मनमाने दाम थोप रही किसानों को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। मुरादाबाद के मिलक पल्लूपुरा घोसी गांव में ग्रामीणों की नाराजगी फूटी। कब्रिस्तान मस्जिद के पास जलभराव। बोले, नेता चुनाव के बाद हो जाते हैं गायब। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सिंचाई और जल संसाधन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। लगभग 39,453 लाख रुपए वाली इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसानों को और ग्रामीण आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। अपने सरकारी आवास पर सिंचाई और जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में नहरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग को अनुपयोगी पड़ी भूमि के सर्वेक्षण कर उसका सदुपयोग करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। और पटना में भाजपा विधानमंडल की बैठक पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार में विधायक दल के नेता चुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है और हमारे उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने का उन्होंने कार्य किया है। और विजय कुमार सिन्हा बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और वो भी सर्वसम्मति समर्थन उनको मिला है। सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी विजय सिन्हा जी आई। आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गुंडाराज लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं, ये उन्हीं की थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार में जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और नीतीश जी का सुशासन है। जनता जंगल राज से मुक्ति चाहती थी, गरीबी से मुक्ति चाहती थी। आज बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार विकास में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एनडीए के प्रत्याशियों को, बीजेपी को प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के पेट में तभी से मरूड़ हो रहा जब से रिजल्ट आया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज समाजवादी पार्टी का कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं और ये उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे गुंडा राज।
हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की मांग को लेकर धरना दिया है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं, गन्ना पेराई का सत्र घोषित कर दिया गया है, पेराई शुरू भी हो गई है, किसान की आवश्यकताएं हैं। किसान कह रहा है कि मेरा पैसा दे दीजिए, मिलें कह रही हैं कि पुराने दाम पर लेना है तो ले लीजिए। किसान को मजबूर किया जा रहा है और वो मिलों के मनमाने दाम पर अपना गन्ना बेच दें, इसी के कारण हमने धरना दिया है। बरेली की बहेड़ी विधानसभा में एकता यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसका केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया है। यात्रा कई इलाकों से होकर गुजरी और फिर जनसभा में बदल गई। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि जैसे सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में जोड़ा है, वैसे ही पीएम मोदी वन इंडिया स्ट्रांग इंडिया की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने एनडीए की बिहार जीत को जनता का प्यार बताया और भाजपा की यात्राओं को सरदार पटेल को असली श्रद्धांजलि कहा है। एकत्रित हुए हैं हमारे साथ बहेड़ी के सांसद छत्रपाल गंगवार जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी और तमाम संगठन और पदाधिकारी लोग साथ हैं। आज बहेड़ी, बरेली, पीलीभीत सभी लोगों का यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। 150वीं जयंती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई जा रही है, उसके तहत यहाँ एक यात्रा निकाली गई। आप खुद ही देख सकते हैं कितना अपार जन समर्थन और ये सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए है, जिनका एक परिकल्पना थी एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो सरदार जी ने की थी उस समय पे, वो उसकी जो उनकी सोच थी वो आज पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारे छात्र छात्राएं भी हैं, उनको भी हम लोग प्रेरणा देते हैं कि ऐसे महापुरुषों के चिन्हों पर चल के इस देश की सेवा में अपना पूरा योगदान दें। और यही आज इस देश के अयोध्या से बड़ी खबर है। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बीकापुर विधानसभा में एकता पद यात्रा निकाली गई है। भाजपा विधायक अमित सिंह चौहान के नेतृत्व में हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा वर्कशॉप से शुरू होकर सावित्री मैरिज लॉन पर जनसभा के साथ खत्म हुई, जहां सरदार पटेल की जिंदगी और उनकी यूनिटी की सोच पर बातें हुई हैं। स्पीच में विपक्ष पर हल्का निशाना भी साधा गया। वर्कशॉप से शुरू होकर और सावित्री मैरिज लॉन पे समापन हुआ और यहाँ पे एक जनसभा आयोजन किया गया। ये यात्रा अखंड भारत बनाने की यात्रा है। हम सबके आदर्श लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पे पूरे देश में जो पद यात्रा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे चल रहा है, ये यात्रा हर एक विधानसभा में यात्रा चल रही है। और ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, एक संदेश है जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक। उस संकल्प में के तहत ये यात्रा का आयोजन किया गया। और जिस प्रकार 2014 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास किया जा रहा है, बिना जात देके, बिना धर्म देके, बिना मत मजहब देके, बिना संप्रदाय देके हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है, चाहे आवास हो, शौचालय हो। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर और सांसद के खिलाफ ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। बता दें कि मुरादाबाद के मिलक पल्लूपुरा घोसी गांव में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। कब्रिस्तान और मस्जिद के पास भारी जल भराव है, जिससे नमाजी और स्कूल के बच्चे रोज रिस्क लेकर गुजर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद न ग्राम प्रधान सुन रहे हैं, न अधिकारी। चुनाव में नेता आते हैं लेकिन बाद में कोई हालचाल पूछने नहीं लौटता। परेशानी ये है कि डैम का पानी ओवर हो रहा है, रास्ते में पानी भर रहा है, सबको आने जाने वालों को परेशानी है और नमाजियों को सबसे बड़ी परेशानी है। और कब्रिस्तान में भी पानी भर गया है, कब्रों में पानी आ जाए, गंदा पानी। और इसकी सफाई जो है होनी चाहिए डैम की। ये एक डेढ़ महीने से लगभग निकलने की सबसे बड़ी परेशानी है। रास्ता भी गहरा है और डैम का पानी जो है निकास नहीं है पानी का, और पानी ये भर गया रास्ते में। 1.5 महीना हो गया लगभग, ना यहाँ कोई नहीं आया। अब पूरा मामला ये है कि तालाब बहुत परेशान कर रहा है। इसमें पानी रास्ते में भर गया, कब्रिस्तान में गुजार रहा है, कब्रों में पानी भर रहा है, बहुत गंदगी फैल रही है, बीमारी फैल रही है गांव के अंदर। इसकी सफाई होनी चाहिए। ये तो करीब 1 महीना हो गया परेशान होते हुए, रास्ते में पानी चढ़ गया। शिकायत तो MP साहब के पास भी गए, कमाल अख्तर के पास भी गए, कोई सुनने को तैयार ना है।
प्रधान से कहते हैं, प्रधान कह रहे हैं बजट नहीं। पानी अभी ये कब्रिस्तान। लखीमपुर खीरी के पलिया में बीजेपी विधायक रोमी साहनी के आवास पर लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती बड़े एहतराम से मनाई गई है। प्रोग्राम में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। सरदार पटेल की जिंदगी और उनके देश भर में यूनिटी के विजन पर बातें हुई। इसके बाद रोमी साहनी के नेतृत्व में भव्य एकता पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भी जोश के साथ हिस्सा लिया है। एक महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल जी का आज 150 वर्ष की जयंती हम लोग मना रहे हैं और पूरा पलिया ऐतिहासिक भीड़ के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चल रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री रहे। उन्होंने किसानों के लिए, जनता के लिए उनकी आवाज़ उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। वो एक महान पुरुष थे। आज उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। पलिया विधानसभा में सरदार पटेल की जयंती प्रोग्राम के दौरान माहौल उस वक्त गर्मा गया जब मुख्य अतिथि शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कांग्रेस और सपा पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद चलता है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले कि एक तरफ बिहार में चुनाव और दूसरी तरफ राहुल तालाब में मछली पकड़ रहे थे। अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया कि वो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। दुर्भाग्य था क्योंकि कांग्रेस तो आप सब जानते हैं परिवारवाद, उनको नेहरू के अलावा कोई दिखा नहीं। नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, चलो वहां तक तो गनीमत रही। अब उसके बाद वंश परंपरा में इतने लोग पगलाए हैं कि जो पगला का राहुल गांधी, उसके लोग पीछे पड़ेंगे। अभी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, बिहार में चुनाव हुआ, एक तरफा आप जीते, आपकी विचारधारा जीती। और जब चुनाव हो रहा था तो वहां राहुल बाबा मछली पकड़ रहे थे, तो तालाब में कूद गए। अरे भाई, चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था, आप तालाब में कूद जाएंगे? तो जनता ने कहा भाई को तालाब में छोड़ दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी जिताई जो देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। साथियों, बिहार क्यों जीत गए, उत्तर प्रदेश क्यों जीत गए, पूरे देश में आपकी सरकार क्यों बन गई? इस समय और झांसी में आज साइबर क्राइम के खिलाफ एक मेगा कैंपेन देखने को मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जोन स्तरीय साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जिसकी कमान आईजी आकाश कुलहरी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के हाथों में रही। डीजीपी राजीव कृष्ण वीडियो कॉल के से जुड़े, जबकि एडीजी आलोक सिंह भी मौजूद रहे। साइबर एक्सपर्ट्स ने ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डिजिटल सुरक्षा पर आसान भाषा में ट्रेनिंग दी है। झांसी कानपुर जोन के 250 लोकेशंस पर इसका लाइव प्रसारण किया गया है। तिगरी गंगा मेले में स्नान करते वक्त एक किशोरी की डूबकर मौत हो गई। घटना 17 नवंबर की है। मृतका के परिजनों ने गांव में युवक पिंटू पाल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार युवक ने मजाक में किशोरी सोनम के चेहरे पर रेत फेंक दी, जिसके बाद वो आंखें धोने गहरे पानी में चली गई और डूब गई। आरोप है कि सोनम ने बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन युवक वहां से भाग गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ अंजलि कटारिया ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। है जी, हम हमारी भतीजी डूब गई, लड़के ने एक डुबे दी थी, हाथ पकड़ के खींच के ले गया, वो उसने डुबे दी। डुबेने के बाद उसकी बॉडी मिल गई। हम जो है रिपोर्ट लिखवाना है, दरोगा साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे। अच्छा, 4 तारीख में डूबी थी। ये तिगरी मेले के आसपास माई नहाने गई थी। अच्छा, नहाने गई थी जी। अब बॉडी आज मिली है उसकी? बॉडी आज मिली है। हम तो इंसाफ मांगते हैं, जो जिस लड़के ने हमारी भतीजी को डुबाया है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो वो पिंटू पाल है जी, बाजितपुर है जी। हम अमरोहा से बड़ी खबर है। ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ के मौके पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन हुआ है और एसपी अमित कुमार आनंद ने खुद पहुंचकर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट और सही नींद ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें ज़िंदगी बचा देती हैं। स्कूल बस ड्राइवर्स और ऑटो चालकों को ऑन स्पॉट हेल्थ चेकअप भी किया गया है।
नवंबर में जनपद अमरोहा में यातायात माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगातार जागरूकता अभियान स्कूल, कॉलेजों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, विभिन्न मोहल्लों में चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप में स्कूली बस चलाने वाले चालक है, साथ ही अन्य जो भारी वाहन और हल्के वाहन चलाते हैं, टेम्पो है, रिक्शा है, इनके चालकों का भी फ्री मेडिकल प्रशिक्षण कैंप लगाया गया है। साथ ही यहाँ पे जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। लोगों को जागरूक किया गया है यातायात नियमों को पालन करने के संबंध में। जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभिन्न स्कूल कॉलेजों में क्विज कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, निबंध लेखन, इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। फ्री हेलमेट वितरण के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की तरफ से आज जियो एआई और स्मार्ट मैपिंग विषय पर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी एएमयू कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून मुख्य संरक्षक थीं, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर इसरो के डॉक्टर समीर सारंग ने शिरकत की। सेमिनार आयोजक डॉक्टर जियाउर रहमान अंसारी और डॉक्टर इजहार अहमद ने इस मौके पर जियो एआई की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आज और भविष्य में जो लोग एआई के साथ नहीं चलेंगे वो वक्त के साथ नहीं चल सकेंगे। बेसिकली जो आजकल प्रोग्राम्स आप लोग देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, वो तो सिर्फ एक मज़े के लिए होता है, लेकिन एआई का जो हम रिसर्चर्स के लिए यूज़ है और फॉर अ कंट्री एंड फॉर द इंटरनेशनल, इसका पर्पस बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ हम कंबाइन करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये तीनों चीज़ें मिलाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे रिसर्च के लिए। और हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स खाली जियोलॉजी ज्योग्राफी से नहीं हैं। हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की कोशिश। आने वाले टाइम में एआई का ही टाइम आ रहा है। एआई, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी, लेकिन एआई उन साइंटिस्ट को रिप्लेस कर देगी जो एआई को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, अवश्यम भावी हो गया है कि हर एक साइंटिस्ट, हर एक रिसर्चर अपने रिसर्च को इन्हांस करने के लिए, उसकी जो आउटपुट है उसको इन्हांस करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग। जालौन से बड़ी खबर है। ओरई के नलकूप विभाग में सड़क निर्माण के दौरान बाल श्रम खुलकर होता दिखाई दिया है। कार्यालय परिसर में बनाई जा रही सड़क में ठेकेदार बच्चों से काम करवा रहे हैं, जबकि विभागीय अधिकारी पूरे मामले में नदारद रहे। बताया जा रहा है कि इसी सड़क का टेंडर पहले से विवादों में था, लेकिन नैनीहाल बच्चों से भारी काम लिया जा रहा है, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो में होने वाले मार्गशीर्ष मेले की तैयारियां तेज हैं। डीएम प्रणय सिंह और एसपी अंकिता शर्मा ने पूरे परिक्रमा मार्ग और मेला ग्राउंड का ऑन स्पॉट निरीक्षण किया है। प्रशासन ने मेले को 8 सेक्टरों में बांटा है और 4 बड़े पार्किंग जोन तैयार किए हैं। सिक्योरिटी, सफाई, लाइटिंग और ट्रैफिक पर खास फोकस है। इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पूरे मेला एरिया की निगरानी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से की जाएगी। तैयारी पूरे चरम पर है। मेला ग्राउंड का भी अभी मेरे और पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है। 8 सेक्टर बनाए गए हैं। साथ ही साथ हरिपति गंगा का जो पूरा क्षेत्र है उसकी परिक्रमा खुद ही देख रहे हैं। साथ ही साथ परिक्रमा जो 1 तारीख को शुरू हो रही है उसके लिए भी तैयारियां पूरी सुचारू रूप से चल रही हैं। इस वक्त 4 जगह हम अलग अलग जगह फायर टेंडर्स भी लगाएंगे, ताकि यदि कोई अवस्था है उस तरह से होता है तो इमरजेंसी में उसको कैटर कर लिया जाए। पार्किंगें चारों दिशा में बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ ये कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आएँ उनको कोई परिस्थिति से परेशानी ना हो और जन सुविधाएं भी हर जगह लगाई जा रही हैं। पुलिस व्यवस्था हमारी पूरी पुलिस चुस्त है और इसमें 8 सेक्टर में जो है तो हर सेक्टर में अलग अलग पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मेला थाना बनाया जाएगा। बिजनौर के नहटौर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग से आरोपी गुल्लू उर्फ शाहबाज के पैर में गोली लगी और उसे मौके से ही दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह चोरी की भैंसों का मांस बेचकर पैसा कमाता था। मौके से तमंचा, कारतूस और 12,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। सीओ धामपुर अभय पांडे ने पूरी कार्रवाई की जानकारी दी है।
थाना नहटौर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19/11/25 को रात्रि लगभग 2 बजे थाना नहटौर की पुलिस टीम द्वारा आकू चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक ऑटो वाला व्यक्ति आया, जिसे रोकने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, परंतु वो नहीं रुका और अपनी ऑटो आकू से बूढ़पुर रोड की तरफ भगा कर ले गया। पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी। जानकारी करने पर और पूछताछ करने पर पता चला कि घायल का नाम गुल्लू, जो कि गावड़ी पनियाला थाना नूरपुर का रहने वाला है और इसके द्वारा थाना नहटौर के तुराब नगर में 7/8 नवंबर की रात्रि में भैंस चोरी की गई थी। उक्त अभियुक्त के द्वारा इस तरह की घटनाएं और अन्य थानों में भी की गई हैं और अभियुक्त के पास से जो ऑटो बरामद हुआ उसमें पशु काटने के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, बाका, छुरी और लकड़ी का गुटका, साथ ही 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व 12,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। थाना मक्खनपुर इलाके से एकरा अंडरपास के पास एसओजी और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। शिक्षक दंपत्ति लूटकांड में 2 आरोपी शौर्य उर्फ छोटी और पुष्पेंद्र पैर में गोली लगते ही वहीं पर गिर पड़े। दोनों घायल हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, मंगलसूत्र और बाइक बरामद की है। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। और हमीरपुर से बड़ी खबर है। कानपुर सागर हाईवे पर तेज रफ्तार बुलेट बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया है। यहां पूरा मामला सुमेरपुर थाने के फैक्ट्री एरिया के पास का है और सड़क सुरक्षा को लेकर फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और आईपीएल क्रिकेटर और संभल के मोहसिन खान आईपीएल खेलने को तैयार हैं। इस बार लखनऊ सुपर जॉइंट ने उन्हें खरीदा है। वो अपना बेस्ट विकेट ऋषभ पंत को आउट करने के लिए मानते हैं। करियर का सर्वश्रेष्ठ मैच वो 2022 का वो मैच मानते हैं जिसमें वो मैन ऑफ द मैच बने थे। पेसरों द्वारा बाउंड्री पर लंबी दौड़ के बाद पकड़ने वाले कैच में लंबाई की अहम भूमिका उन्होंने कही है और साथ ही 6 फीट 3 इंच के इस युवा क्रिकेटर की देश की तरफ से खेलने की इच्छा है। T20 में बॉलिंग को वो चैलेंजिंग मानते हैं। पहली बात तो ये मैं बहुत खुशी है कि टीम ने दोबारा से मुझे रिटेन किया। रिटेंशन की अभी कल 15 तारीख को आई है तो घर में भी काफ़ी लोग खुश हैं और मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि मुझे रिटेन किया। तैयारी सर बहुत अच्छी है और बहुत टाइम से तैयारी चल रही है। पीछे मेरे चोट लगी थी तो लास्ट ईयर मैं खेल नहीं पाया था और इस बार मैं पूरा तैयार होके बिल्कुल रेडी हूँ खेलने के लिए। सीज़न का वेट कर रहा हूँ कि कब स्टार्ट हो। बस यही है सर कि नॉर्मल जो अभी क्रिकेट हमने पहले से खेलता है और दिन ब दिन क्रिकेट आगे बढ़ती जा रही है, उसी के हिसाब से अपने वेरिएशन को नए तैयार कर रहे हैं। आने वाले सीज़न के लिए नई नई चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने और सुधार किया जाए और बेहतर किया जाए। आईपीएल होने की वजह से काफ़ी देश के खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को मौका मिलता है। बिल्कुल सर 2022 में मैं मैन ऑफ द मैच बना था। उसमें मैंने दिल्ली के ऋषभ पंत को आउट किया था। हालांकि वो भी हमारे कैप्टन है तो वो विकेट। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।